नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त जिंदाबाद होंगे। और बताइए, कैसी लगी आपको पिछली 2 क्लासें। आशा करते हैं आप लोगों को क्लासें पसंद आई हुई हैं। प्यारे बच्चों, आज हम लोग कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट 3 पढ़ने जा रहे हैं। कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट 3 हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं। पार्ट पहला और दूसरा हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। पार्ट 1 पार्ट 2 में हमने जानने की कोशिश की कि फॉरवर्ड कोडिंग कैसे की जाती है और रिवर्स कोडिंग कैसे की जाती है। फॉरवर्ड कोडिंग में हम लोगों ने क्या किया था, सीधा सीधा कर दिया था। ठीक है, सीधे सीधे कोडिंग कर दी थी, है ना। रिवर्स कोडिंग में हमने जाना कि पहले वाले को आखिरी वाले से कनेक्ट करना है, आखिरी वाले को पहले वाले से कनेक्ट करना है, इसी क्रम में दूसरे वाले को अंतिम से दूसरे वाले, ऐसे कंप्लीट करते चले गए हम लोग। रिवर्स कोडिंग को अच्छे तरीके से समझा, जाना और उसको सॉल्व किया। उसके प्यारे प्यारे क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया। ठीक है, आज हम लोगों का क्रम ये है कि हम लोगों को आज क्रॉस कोडिंग के बारे में पढ़ना है। क्या पढ़ना बेटा? आज हम लोगों को क्रॉस कोडिंग के बारे में पढ़ना है। क्रॉस कोडिंग का मतलब ये होता है कि बेटा इसमें दो दो का पेयर बनता है, दो दो का। जैसे मान लो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। बात समझ में आई? मान लो अगर हम लोग रीजनिंग की भाषा में कहा जाए, किसी कूट भाषा में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर को 5, 6, 7, एक सेकंड बेटा, है ना, 7 और 8 कहा गया है। बात समझ में आई? यहाँ तक बात क्लियर हुई? किसी कूट भाषा में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर को 5, 6, 7 और 8 कहा गया है। तो इसको हम कैसे क्रॉस कोडिंग में कैसे करेंगे? हमने क्या बताया आपको, इसमें क्या बनता है बेटा? इसमें हमको बनाना पड़ता है पेयर। क्या बनाना पड़ता है बेटा? पेयर। पेयर में दो जोड़े, पेयर का मतलब जोड़ा, जोड़ा का मतलब दो लोगों की जरूरत पड़ेगी। कहते हैं ना कि शादी विवाह में दो जोड़े होते हैं, दो पेयर होते हैं। पेयर, एक पेयर होता, सॉरी, दो पेयर नहीं, एक पेयर होता है। ठीक है, पेयर मतलब जोड़ा। इसमें हम लोग पेयर बना के इसको क्रॉस कर देंगे। ये हमारा क्रॉस पैटर्न हो गया। ठीक है बेटा, ये देखो, आई बात समझ में? यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? आशा करते हैं इसमें कोई परेशानी नहीं होती। ये तो हमारा पहला पैटर्न हो गया। ठीक, ये हमारा क्या हो गया, पहला पैटर्न हो गया। अब हम दूसरे पैटर्न की बात करें, क्रॉस कोडिंग में ही। क्रॉस कोडिंग में अगर हम बात करेंगे तो 3 पैटर्न फॉलो होते हैं बेसिकली। पहला पैटर्न ये हो गया, मान लो आपके में 6 आ गए, है ना। मान लो आप में 6 अंक आ गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक, किसी कूट भाषा में 1, 2, 3, 4, 5, 6 को 7, 8, 9, 10, 11 और 12 कहा गया। तो इसको हम लोग कैसे कूट करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे? इसमें हम लोग पेयर के से बना लेंगे। बात समझ में आई? ये भी एक क्या हो गया बेटा, क्रॉस पैटर्न हो गया, क्रॉस कोडिंग हो गई। आई बात समझ में? अब बात तीसरे पेयर की जाए, तीसरे रूल की जाए, है ना। तीसरे रूल में हमें क्या कहा गया है? तीसरे रूल में बेटा ये कहा गया है कि मान लो हमारे पास 1, 2, 3, 4, है ना। 4, किसी कूट भाषा में किसी संख्या को मान लो 1, 2, 3, 4 कहा गया है। 1, 2, 3, 4 को 5, 6, 7, 8 ये कहा गया है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले को 7 से कूट कर देंगे, तीसरे को 5 से, 2 को 6 को और ये 4 को 8 से। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर हुई बेटा? देखो, इसमें या तो क्रॉस पैटर्न में हम इसको फॉलो करेंगे, इस पैटर्न को, या इस पैटर्न को, या इस पैटर्न को। जब हम लोग इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे भी, जब हम लोग इसके क्वेश्चन सभी सॉल्व करेंगे तो हमें ये समझ में आ जाएगा कि हमें किस पैटर्न को फॉलो करना है। हमने इसके लिए प्यारे प्यारे क्वेश्चंस भी लेके आए हैं ना, तो उन क्वेश्चंस को चलिए देखते हैं। कोई दिक्कत परेशानी बताइए।
कोई दिक्कत परेशानी है आपको? वो तो भाई बता दीजिएगा। आशा करते हैं आप लोगों को कोई समस्या कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। बोलो बोलो, अरे बोलो भाई, बोलिए। आप लोग बोलते नहीं है यार। चलिए ठीक है, चलिए शुरू कर किया जाए फिर। ये हम लोगों ने कल कर लिया था, इसको भी हम लोगों ने कल कर लिया था, और आज हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए, कहा गया है किसी कूट भाषा में देखिए, वेंचर वेंचर को क्या कहा गया है? CUZXQCQ, ठीक है। तो पेंटर को क्या लिखा जाएगा? क्या लिखा जाएगा बेटा? पेंटर को क्या लिखा जाएगा? चलिए, हमने आपको सबसे पहले क्या बताया? सबसे पहले सर हम लोग कोडिंग करेंगे किसकी? वर्ड अल्फाबेट्स की, है ना। चलो, VENTURE, है ना। वेंचर लिख दिए। सबसे पहले इसकी कोडिंग करेंगे, इसका नंबरिंग करेंगे। वी की कितनी होती है बेटा? 22, ई की 5, एन की 14, टी की 20, यू की 21, आर की 18, ई की 5। आई बात समझ में? अब हमने इसको क्या लिखा है? वेंचर को क्या लिखा गया है? CUZXQC और Q। सी को क्या लिखा गया? सी की कोडिंग कितनी होगी? 3। यू की कोडिंग कितनी होगी? 21। जेड की बेटा 26, वाई की 25, क्यू की 17, सी की 3 और क्यू की 17। आई बात समझ में? हमने आपको पहला पैटर्न क्या बताया था बेटा? हमने आपको पहला पैटर्न ये बताया था कि सर हम इसमें क्रॉस करेंगे, ठीक है। चलिए इसमें देखते हैं। आई बात समझ में? इसमें क्या करेंगे बेटा? बोलो, क्या करेंगे? क्रॉस पैटर्न को फॉलो करेंगे। चलो करते हैं। दो दो का हमने क्या बनाया? पेयर बना लिया। चलो बना लिया सर जी। क्या करेंगे बेटा? दो दो का पेयर बना लेंगे। एक सेकंड बेटा, ठीक। चलो, इसमें दो का पेयर बना दिया हमने। वर्ड कितने हैं हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 7। कितने हैं बेटा? 7 है ना। तो हमने एक दो का एक पेयर बना लिया, 3 का एक पेयर बना लिया। आई बात समझ में? और यहाँ पे हमने दो का एक पेयर बना लिया। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या बताइए, बोलो। 22 में क्या जोड़े कि 21 हो जाए? सर जी -1 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं सर। अब 5 में क्या जोड़े कि 3 हो जाए? सर -2। यहाँ तक बात क्लियर हुई? यहाँ तक बात क्लियर हुई? बोलो बोलो, बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? हाँ सर जी क्लियर हो गई। अब 14 में क्या जोड़े कि 17 हो जाए? सर इसमें तो +3 हो रहा है। हाँ बेटा, +3 हो रहा है। फिर आगे बढ़ेंगे। 20 में क्या जोड़े? 20 में क्या जोड़े कि आपका 25 हो जाए? 20 में क्या जोड़े आप? सॉरी बेटा, एक्स का 24 होता है। हम लोगों ने वो इसको वाई कंसीडर कर दिया था, ये एक्स को 24 कहा जाता है ना। ये एक्स है, एक्स वो वाली एक्स, समझ रहे हो ना। 20 में क्या जोड़ेंगे 24 हो जाएगा? सर +4 जोड़ देंगे 24 हो जाएगा। और यन में कितना, यन का वैल्यू कितना होता है? 14। 14 में कितना जोड़ेंगे? 14, सॉरी 20 में क्या जोड़ेंगे? 24 हो गया, ठीक है। 21 में क्या जोड़ेंगे कि 26 हो जाए बेटा? सर इसमें +5 जोड़ेंगे तो 26 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी तरीके से। आर की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 18। 18 में क्या जोड़ेंगे? 17 हो जाएगा सर। सर जी -1 कर दीजिए तो 17 हो जाएगा। और ई में कितना जोड़ेंगे कि 3 हो जाएगा। तो सर ई की वैल्यू 5 होती है, 5 में से -2 कर देंगे तो हमारा 3 मिल जाएगा। तो हमारा पैटर्न क्या फॉलो हुआ बेटा?
-1 -2 +3 +4 +5 -1 -, ये हमारा पैटर्न फॉलो हुआ है। चलिए हम आगे इसको देखते हैं अपने क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पेंटर को लिखना है ना बेटा, PAINTER। आई बात समझ में? बोलो आई कि नहीं आई? अरे बोलो भाई, अरे तुम तो मेरे मांझी हो रे, जब तक तोड़ोगे नहीं तब तक तुम छोड़ने वाले हो भी नहीं। चलो हमने क्या बताया था आपको बेटा, सबसे पहले क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे? P की 16, A की 1, I की 9, N की 14, T की 20, E की 5, R की 18। यहाँ तक बात क्लियर हुई? कोई दिक्कत, कोई समस्या? इसे हमने क्या बताया था बेटा, हमने इस पैटर्न में क्या फॉलो किया था सर, शुरू में और लास्ट में दो दो का पेयर बना दिया। सर शुरू में और लास्ट में दो दो का पेयर बना दिया। अरे हमने भी बना दिया यार मेरे लाल, मेरे लाल मेरे पीले, बना दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या, किसी भी दिक्कत को बताना? नहीं सर जी। इसमें क्या किया गया था, हम लोगों ने क्या किया था, देखो हमने ऐसे किया था कि नहीं किया था? अरे बोलो भाई, किया? यहाँ तक कोई समस्या? नहीं सर जी, कोई समस्या नहीं है। अब सबसे पहले हमने क्या किया था, -1 किया था कि नहीं किया था? P में से एक घट, P की वैल्यू कितनी होती है, 16, 16 में से एक माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा सर जी? 15 हो जाएगा। 15 की वैल्यू कितनी होती है? ओ ठीक। और एक हमने क्या बताया था बेटा, जब एक में अगर a में अगर हम माइनस करते हैं तो a को कितना कंसीडर किया जाता है, 27। तो a को यहाँ पे 27 कंसीडर किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा? हाँ सर जी किया जाएगा। किया जाएगा ना, तो यहाँ पे -2 किया गया था, 27 में से -2 करोगे तो कितना हो जाएगा सर जी? 25। 25 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? अरे बोलो, y होती है कि नहीं होती है? रुको इसको सही कर देना, इस पे x को y कंसीडर कर लेंगे, है ना। चलो ये y हो गया, एक सेकेंड यार, ये y हो गया, ठीक है बेटा। चलो अब इसमें आगे हम लोग क्या करेंगे, +3। हमारा पैटर्न क्या हुआ था, -1 -2 +3। 9, आई की वैल्यू 9, 9 में से 3 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 12। 12 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यल। यल होगा कि नहीं होगा? हाँ सर जी हो तो जाएगा। फिर आगे हम लोग क्या करेंगे, 14। 14 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 18। 18 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? सर जी R होती है, आपने कल बताया था। हाँ बेटा R होती है। क्या होती है बेटा? R होती है। अब 20 की बारी आती है। 20 20 20 बिस्कुट खाए हो या T20 मैच कल ही मैच हुआ है बेटा, है ना। तो इसमें कितना जोड़ेंगे, -1 कर चुके, -2 कर चुके, +3 कर चुके, +4 कर चुके, इसमें क्या होगा सर, +5 होगा। +5, 20 में से 5 जोड़ोगे कितना हो जाएगा सर? सर 25। 25 की वैल्यू y हो जाएगी सर। हाँ आई बात समझ में? हाँ सर जी आ गई। अब क्या हुआ बेटा, अब इसमें सर फिर से -1 होगा। -1 करोगे तो ई की वैल्यू कितनी है, 5। 5 में से 1 माइनस करोगे तो कितना होगा, 4। 4 की वैल्यू कितनी है बेटा, डी। अब 18, आर की वैल्यू कितनी है, 18। 18 में से -1 कर चुके हो, -2 कर दोगे, -2 करोगे तो बेटा क्या होगा, 16। 16 की वैल्यू क्या है, पी। पी समझ में आई बात? आई कि नहीं आई बोलो? अरे बोलो भाई, अरे बोलो मेरे लाल, आई बात समझ में? चलिए ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ऑप्शन काट लेते हैं। y सबसे पहले क्या है हमारा, y है। क्या है बेटा, y है। जेड वाला ऑप्शन तो पहले खत्म हो गया, पहले फुर्सत में इनको हमने भेज दिया, वापसी कर दिया, है ना। चलो तो y के बाद क्या है सर जी, o इसमें भी है, o इसमें भी है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, y के बाद y फिर से है, तो ये हमारा परम सत्य आंसर हो जाएगा। और ये भाई साहब का भी हमने काट दिया। आई बात समझ में? कोई दिक्कत, कोई समस्या बताओ, बोलो बच्चा, कोई दिक्कत आई आपको? नहीं ना। चलिए आगे करते हैं। किसी सांकेतिक भाषा में रेल को KCTN कहा गया है। रेल को क्या कहा गया बेटा, रेल को कहा गया है KCTN। आई बात समझ में? हमने सबसे पहले क्या किया, कहा था,
सर जी सबसे पहले आपने कहा था सर जी नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग कैसे करेंगे? आर की वैल्यू कितनी होती है 18, ए की वैल्यू कितनी होती है 1, आई की वैल्यू कितनी होती है 9, एल की वैल्यू 12। आई बात समझ में? ए की वैल्यू कितनी होती है 11, सी की वैल्यू 3 और बी टी की वैल्यू 20-20 मैच खेलते हो या 20-20 बिस्किट खाते हो? हाँ सर जी खाते हैं। एन की वैल्यू कितनी है बेटा? एन की वैल्यू सर जी 14 है। तो चलो बेटा इसको करते हैं। सबसे पहले आप लोग बताइए इसमें पैटर्न कौन सा फॉलो होगा? सर जी हमको कुछ नहीं समझ में आ रहा, हमें ये वाला पैटर्न समझ में आ रहा है। कौन सा बेटा? ये वाला सर जी, ये वाला पैटर्न हमें समझ में आ रहा है इसमें। चलो आगे देखते हैं अगर क्या ये पैटर्न फॉलो होता है। हाँ सर जी फॉलो तो हो रहा है। कैसे फॉलो हो रहा है बेटा? ये देखिए सर जी, ये पैटर्न हमें फॉलो होता दिख रहा है। चलो इसको देखते हैं। 18 में से कितना जोड़ोगे तो 20 आ जाएगा? सर प्लस का 2 जोड़ दोगे तो 20 आ जाएगा। 1 में कितना जोड़ दोगे सर जी? 3 आ जाएगा। सर 2 जोड़ दोगे प्लस 3 आ जाएगा। 9 में कितना जोड़ोगे सर जी? 11 हो जाएगा, मतलब कि सर जी प्लस 2 कर दोगे तो 11 हो जाएगा। इसी तरीके से यल में कितना जोड़ोगे तो 14 हो जाएगा। यल में सर 2 जोड़ दीजिएगा तो 14 हो जाएगा। आई बात समझ में? हमें क्या लिखना है? आर ई ए डी। बात समझ में आई? हमने फिर से वही पैटर्न को बना दिया। क्या बना दिया बेटा? जो पैटर्न हम यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं वही पैटर्न यहाँ भी फॉलो करेंगे। चलो इसकी सबसे पहले नंबरिंग कर लेंगे। आर की वैल्यू 18 होती है, ई की वैल्यू 5 होती है, ए की वैल्यू 1 होती है, डी की वैल्यू 4 होती है। आई बात समझ में? ए में 2 जोड़ोगे कितना हो जाएगा बेटा? ए में प्लस 2 करोगे तो कितना होगा? सर जी 3, 3 की वैल्यू कितना होती है बेटा? सी होती है। ठीक है। ई में प्लस 2 करोगे फिर से यहाँ पे बेटा, 5 में 2 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 7। ग्रुप 7 का नाम तो सुना ही होगा, है ना? बस इसी तरीके से जी की वैल्यू 7 याद कर लेना। आर की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 18। 18 में प्लस 2 करोगे तो कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा सर। तो 20 मतलब 20-20 बिस्किट। ठीक है। डी में प्लस 2 कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 4 में से 2 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? 6। चलो हम लोग काट लेते हैं। बी वाला ऑप्शन तो पहले ही खत्म हो गया हमारा। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो सी इसमें भी है, सी इसमें भी है, कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। जी इसमें भी है, जी इसमें भी है, टी इसमें भी है, इसमें भी है। अरे सर जी ये तो सब मिल रहा है। नहीं, एक तो कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा। देखिए ये देखिए, यहाँ पे एफ है, यहाँ पे ई है। अपने में क्या है बेटा? अपने में भी एफ है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा और ये ऑप्शन हमारा कट जाएगा। आई बात समझ में? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या बताओ? अगर कोई दिक्कत हो तो बता देना भाई, बोलो। कोई दिक्कत, कोई समस्या, किसी प्रकार की कोई दिक्कत होगी तो आप लोग बता दीजिए, कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है। एक बच्चे ने कल कमेंट किया था कि सर अल्फाबेट की कोडिंग याद कराने के लिए। चलो बेटा आज हम लोग अल्फाबेट की कोडिंग भी याद करेंगे। ठीक है। चलो, इसी सांकेतिक भाषा में अपडेट को लिखा गया है FRWCRY। क्या लिखा गया है बेटा? एफ अपडेट को क्या लिखा गया बेटा? सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इसको? सबसे पहले हम सर जी इसका नंबरिंग करेंगे। क्या करेंगे बेटा? नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग कैसे करेंगे? यू की वैल्यू कितनी होती है? 21। टी की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 16। डी की 4, ए की 1, टी की 20 और ई की 5। आई बात समझ में? यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या? अपडेट को क्या लिखा गया? FRWCRY। एफ की वैल्यू कितनी होती है? 6, आर की 18, डब्लू की 23, सी की 3, आर की 18 और वाई की 25। यहां तक बात बेटा क्लियर हुई कि नहीं हुई? बोलो, बोलो, यहां तक कोई बात समझ में आई? हाँ सर जी आ तो गई, लेकिन सर इसमें पैटर्न कौन सा फॉलो होगा? अरे काहे परेशान हो रहे हो भाई? इसमें ये वाला पैटर्न क्या फॉलो होता दिख रहा है बेटा? ये वाला पैटर्न जो हमने आपको बताया था, क्या ये वाला पैटर्न फॉलो होता दिख रहा है? 1 मिनट सर जी देख लेते हैं। हाँ सर हो तो रहा है सर। तो बस बेटा फिर क्या दिक्कत है, कर दो। फॉलो जब हो रहा है तो कर देते हैं, क्या दिक्कत है? ये देखो, 21 में से क्या जोड़ोगे कि 23 आ जाएगा? सर इसमें प्लस 2 कर दोगे 23 आ जाएगा। चलो ठीक है बेटा,
और 16 में कितना जोड़ोगे तो 18 हो जाएगा सर, प्लस 2 कर दोगे तो भी 18 हो जाएगा। 4 में कितना जोड़ोगे तो 6 हो जाएगा सर, 2 जोड़ दोगे तो 6 हो जाएगा। चलो ये वाला काम खत्म हो गया, आगे बढ़ते हैं। सर यहाँ पे तो ए है और यहाँ पे वाई है। सर हमने आपको एक चीज और बताया था कि अगर माइनस हो रहा होगा तो क्या पता माइनस हो रहा हो, है ना। तो चलो इसको 27 कंसीडर कर देंगे। 27 में से -2 करोगे तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। 20 में से -2 कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। और 5 में से -2 कर दोगे तो मेरे लाल कितना आ जाएगा, 3 है। क्या वही आया है कि नहीं आया, अरे बोलो मजा आई कि नहीं आई। हाँ सर जी मजा तो आ गई। चलो फिर मजा आ गई, फिर आगे बढ़ते हैं यार। ऐसा क्या है भाई, चलो तो हम लोगों से पूछा क्या गया है, ब्लेंडी है ना, BLENDY। क्या पूछा गया बेटा, ब्लेंडी। अब इसका क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग, सबसे पहले सर जी हम लोग इसकी नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग कैसे करेंगे, बी की वैल्यू कितनी होती है 2, एल की 12, ई की 5, एन की 14 और डी की 4, वाई की 25। आई बात समझ में, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं सर जी, कोई समस्या नहीं है। चलिए हमने क्या बताया था बेटा आपको, हमने आपको ये बताया था सर इसमें ये वाला पैटर्न हमारा फॉलो हो रहा है। बोलो फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा। सर उसमें जब फॉलो हो रहा था सर इसमें भी फॉलो होगा, क्योंकि हमारे सर ने बताया है। देखो बेटा ये सब क्वेश्चन जैसे है कि आपको एनालॉजी में भी देखने को मिलेंगे। एनालॉजी का रूल होता है कि जैसे जैसे कोडिंग के पहले है उसी तरीके से कोडिंग के बाद भी होना चाहिए, है ना। चलो चलो ई में अगर इसमें सब में क्या हुआ था, हमने सबसे पहले क्या किया था, +2 किया था और सर हमने फिर बाद में -2 कर दिया था। यही हमने हमारा पैटर्न था सर, सबसे पहले हम लोग +2 पे जाएंगे। ई में +2 करोगे तो कितना होगा बेटा, 5 होगा सर। ई में +2, ई की वैल्यू कितनी होती है 5, 5 में 2 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 7, 7 की वैल्यू जी हो जाएगी। एक सेकंड बेटा, क्या हो जाएगी बेटा, 7, 7 की वैल्यू किसकी है जी। अब हम ऑप्शन में आएंगे, ऑप्शन में क्या दिख रहा है, अरे भाई इनका काट के चल दो, तुरंत काटो इनको, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। एल की वैल्यू कितनी होती है बेटा 12, 12, 12 में +2 करोगे तो कितना हो जाएगा सर, 14 हो जाएगा। 14 की वैल्यू कितनी है बेटा, हमने आपको बताया था n होती है सर जी। अरे सर जी ऑप्शन में भी यहाँ पे दोनों में n है। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं, है ना। n की वैल्यू कितनी है बेटा 14। चलो b में 2 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा बेटा, b की वैल्यू 2 होती है, 2 में 2 जोड़ोगे तो कितना होगा 4, 4 की वैल्यू क्या होगी हमारी d हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा d, d में क्या हो जाएगा 4, ठीक है। चलो अब -2 की बारी आएगी, +2 वाला पैटर्न खत्म हो गया कि नहीं हुआ। अब इसमें सर जी इसमें -2 की बारी आएगी, क्या आएगी सर जी, -2 की बारी आएगी। -2 करते चले जाएंगे, n में से -2, 14 में से -2 करोगे तो कितना आएगा बेटा 12, 12 की वैल्यू l हो जाएगी। डी में -2 करोगे सर जी कितना हो जाएगा, डी की वैल्यू 4, 4 में से 2 माइनस करोगे तो 2, 2 की वैल्यू क्या है बेटा बी आ जाएगी। यहाँ तक बात क्लियर हुई, हाँ सर जी क्लियर हो गई। अब 25, वाई की वैल्यू कितनी है 25, 25 में से 2 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 23, 23 की वैल्यू क्या है बेटा, 23 की वैल्यू सर जी डब्लू है, डब्लू की वैल्यू 23 है। चलो ठीक है, हम लोग ऑप्शन में चले चलते हैं। जी एंड डी दोनों में सेम है, कोई बात नहीं। डब्लू, डब्लू भी सेम है सर जी। सी, सर इसमें सी है इसमें बी है, लेकिन हमारे आंसर में भी क्या है सर जी, हमारे वाले आंसर में भी बी है। तो चलो सर जी यही हमारा आंसर हो गया, और ये भाई साहब हमारा कट गए। चलो ठीक है, कभी वो तुम्हारा काट के जाती थी, आज तुम इतने समझदार हो गए हो कि अब उस दूसरों का काटने के लिए तैयार हो, ठीक है। काटने का मतलब ऑप्शन काटने, कुछ गलत ना समझ लेना, ठीक है। चलो चलो आगे बढ़ा जाए कि नहीं बढ़ा जाए, बोलो बोलो प्यारे बच्चों, बढ़ा जाए। हाँ सर जी बढ़ लेते हैं। चलो ठीक है बढ़ लेते हैं, आप लोग कह रहे हो तो बढ़ लिया जाता है भाई, जो आप लोग कहोगे वही किया जाएगा, ठीक है। चलो हमारे किसी कूट भाषा में एम्प्टी क्या कहा गया है बेटा, एम्प्टी, इसको एम्प्टी। एक सेकेंड बेटा, थोड़ा हाथ में दिक्कत होने की वजह से बहुत बेकार मतलब लिखा जा रहा है, ठीक है।
बस 2-4 दिन की बात और है, एडजस्ट कर लो, उसके बाद सही हो जाएगा। ठीक है, मतलब गंदी राइटिंग है, समझ में आती है, लेकिन इतनी भी नहीं है यार, तुम लोग तो मजाक उड़ा लेते हैं। चलो कोई नहीं भाई। ई की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 5 होती है। एम की वैल्यू कितनी होती है? 13। पी की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 16। टी की 20 और वाई की 25। आई बात समझ में? यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या बताओ? यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या अगर हो तो आप लोग हमें बता दीजिएगा, ठीक है? नहीं सर जी, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं है। सर इसमें हम लोग क्या करेंगे? सर इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एम्पटी को क्या कहा गया है? एम्पटी को सर जी एन एफ ओ जेड यू कहा गया। क्या कहा गया बेटा? एन एफ ओ जेड यू। एन की वैल्यू कितनी होती है भाई मेरे? 14। एफ की 6, ओ की 15 और जेड की 26 और यू की 21। आई बात समझ में? सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बेटा? यू की 1 सेकंड भाई, 21। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई कि नहीं क्लियर हो गई? हाँ सर जी क्लियर तो हो गई है, लेकिन बेटा ये बताओ आप लोगों को समझ में आया है कि नहीं आया? सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे सर जी? सबसे पहले हम लोग सबसे पहले हम लोग नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग कैसे करेंगे बेटा? नंबरिंग सर हमें याद होगा तभी हम नंबरिंग कर पाएंगे। अब देखते हैं ये है कि इसमें पैटर्न कौन सा फॉलो होता है। सर जी थोड़ा पेन चेंज कर लीजिए। कर ले रहे हैं बेटा, इसकी क्या दिक्कत है भाई? आप लोग कहो तो एक बार पेन चेंज कर लेते हैं, कर लेते हैं भाई, ऐसा क्या है? ठीक है, इसमें हमारा पैटर्न कौन सा चल रहा है बेटा? इसमें हमारा पैटर्न कौन सा चल रहा है? सर जी इसमें पैटर्न हमारा ये समझ में आ रहा है, क्या ये पैटर्न फॉलो हो रहा है इसमें? हाँ सर जी इसमें हो तो सकता है, लेकिन कंफर्म नहीं कह सकते। चलो आ देखते हैं, बताओ ये हुआ? बोलो, बोलो भाई, बोलो। बोलो ये पैटर्न फॉलो हुआ? हाँ सर जी हो तो रहा है। चलो करते हैं भैया। 5 ई की वैल्यू कितनी है? 5 है। 5 में से एक जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और एम की वैल्यू कितनी है? 13। 13 में एक जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? 14। सर जी लेकिन इसमें तो माइनस हो रहा है। अरे यार काहे डर रहे हो भाई, तुम तो मेरे मांझी हो रहे। जब तक तोड़ोगे नहीं तुम छोड़ने वाले हो भी नहीं। 16। 16 में से एक माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा? 15। और 20, 20 बिस्कुट खाते हो कि नहीं? तो सर जी इसमें +1 हो जाएगा। 25। वाई की वैल्यू कितनी है? 25। 25 में से एक जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 26। 26 है ना? अब हम लोग क्या करेंगे बेटा? हम लोग सर जी क्या करेंगे? सर हम कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसको लिख लेंगे। किसको? काइट्स को, है ना? काइट्स को, किसको, किसकी वैल्यू निकालनी है हमें बेटा? काइट्स की, KITES, है ना? आई बात समझ में? के की वैल्यू कितनी है बेटा? 11। आई की वैल्यू 9 है। 20 की 20 बिस्कुट हमें याद है। ई की वैल्यू 5, एस की वैल्यू 19। आई बात समझ में? सर अब क्या करेंगे? सबसे पहले बेटा हम अपने पैटर्न को बना लेंगे। पैटर्न कैसे बनेगा सर जी? ऐसे बनेगा सर जी। ठीक, हमारे पैटर्न को हमने ड्रॉ कर, ये आपको एग्जामिनेशन हॉल में ऐसा नहीं करना है। ये मत सोचना कि एग्जामिनेशन हॉल में भी हमें ऐसे पैटर्न बनाना नहीं। हम लोग इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे, इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे कि क्वेश्चन को देखोगे तो डांट दोगे तो बेटा आंसर आ जाएगा, समझे? ये मत सोचना कि हमें पेपर में भी ऐसे ही करना है कि हाँ सर जी हमें लिखना है, ये करना होगा, नहीं। हमें वहां पे लिखने की कम से कम पेन चलाने की जरूरत है बेटा। ये तो सिर्फ आपको समझाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। बाकी अभी जब हम लोग प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे तो उसमें हम लोग सिर्फ सीधा सीधा क्वेश्चन को उड़ाएंगे। अभी तो हम आपको समझा रहे हैं केवल, है ना? आई की वैल्यू कितनी है? 9। 9 में एक जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 10। 10 की वैल्यू क्या है सर जी? जे है। जे देखो किसी में है? अरे सर जी 2 में है, 2 में नहीं है, तो 2 को भाई साहब को हटा दो। भाई बात समझ, 2 को हटा दिया।
एक के की वैल्यू कितनी है बेटा 11, 11 में से एक जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा सर 12 हो जाएगा। 12 की वैल्यू क्या है यल है, यल देखो इसमें भी है इसमें भी है। चलो सर जी आगे बढ़ते हैं। 20, 20 में से एक माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा सर, क्योंकि हमने सर यहाँ पे माइनस किया है, माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 20 में से एक माइनस करोगे तो 19 हो जाएगा। क्या हमारा आंसर मिला? हाँ सर जी मिला, तो ये आंसर हो गया, ये भी कट गया। चलो आगे लेकिन सॉल्व कर लेते हैं। ई की वैल्यू कितनी है 5, 5 में से एक जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 6, 6, 6 की वैल्यू कितनी होती है बेटा एफ होती है, क्या होती है एफ होती है। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर आई? कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं सर जी, कोई दिक्कत नहीं है। एन यस, यस की वैल्यू कितनी है 19, 19 में से एक जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 20, 20 की वैल्यू क्या है हमने आपको कई बार बताया 20, 20 बिस्कुट। क्या ये हमारा आंसर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर जी ये हो गया। चलो ठीक है बेटा, आज हम लोगों का ये क्रॉस पैटर्न जो है कंप्लीट हुआ है। और हम लोग अब आगे क्या करेंगे, अगला पैटर्न हमारा होगा पोजीशन पैटर्न होगा। पोजीशन पैटर्न क्या होगा बेटा? पोजीशन पैटर्न में ये होता है पोजीशन पैटर्न में हम लोग किसी भी चीज को इधर राइट फॉरवर्ड करेंगे या लेफ्ट फॉरवर्ड करेंगे, इस तरीके से हम पोजीशन पैटर्न को पढ़ने की कोशिश करेंगे। पोजीशन पैटर्न हम लोग कल की क्लास में करेंगे, लेकिन आज हम लोग कुछ अल्फाबेट्स के नंबर को याद करने की कोशिश करेंगे, जो कि एक बच्चे ने बताया था कि सर जी हमें मतलब अल्फाबेट के नंबर से याद करवा दीजिए, है ना। चलो बेटा आज आगे शुरू करते हैं, हम आपको अल्फाबेट्स के नंबर याद करा देते हैं कुछ जो कि इम्पोर्टेंट है, जो कि हर एग्जाम में लगभग पूछे जाते हैं। पूछे क्या जाते हैं सबका लगभग याद करा देंगे। ठीक, चलो बेटा इसको रटना नहीं है, सिर्फ समझना है। ठीक, ए से लेके ई तक आपको रट लेना है। क्या करना है बेटा? ई तक आपको रट लेना है। बात समझ में आई? हम लोग अब एफ से स्टार्ट करते हैं, है ना। एफ बेटा ऐसे लिखा जाता है कि नहीं लिखा जाता? हाँ सर जी ऐसे लिखा जाता है। क्या सर इसको हम उल्टा लिख सकते हैं? ये भी तो एफ का उल्टा हो गया ना, जिसको कहते हैं क्या क्या कहते हैं वाटर इमेज। वाटर इमेज कर दिए इसका? हाँ सर जी कर दिए। क्या सर जी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 6 कर सकते हैं? बोलो। हाँ सर कर तो सकते हैं। बस एफ ये हो गया। चलो जी की बात करते हैं। जी ऐसे लिखते हैं बेटा? बोलो बोलो बोलो, अरे भाई बोलो ना, मजा आई कि नहीं आई? G7, अरे सर जी हाँ हो गया। अब एच की बात करते हैं, एच की बात करते हैं। एच में आएंगे, एच में क्या आएगा? एच सर जी आया, लेकिन हमने क्या किया इसको टोपी पहना दिया ऊपर नीचे से, तो एच क्या बन गया 8 बन गया। आई को हम लोग क्या करते हैं ऐसे लिखते हैं कि नहीं लिखते? भाई लिखते, ऐसे भी लिखते हैं ना, बात समझो आप। आई को हम सबसे पहले तो ऐसे लिख रहे हैं ठीक है, लेकिन हम आई को ऐसे भी तो लिखते हैं। तो बेटा 9 हुआ कि नहीं हुआ? थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। देखो आपको याद होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि हम कैसे याद कर रहे हैं। ठीक है, चलो आई के बाद क्या होगा बेटा? जे होगा। जे होगा कि नहीं होगा? जे होगा, हाँ सर जी जे तो होगा। तो जे को क्या हम ऐसे कर, जे ऐसे लिखे हो? बोलो ऐसे लिखे हो ना। जे को हम ऐसे कर दें, एक आगे कर लें, कोई दिक्कत नहीं सर जी, कोई दिक्कत नहीं, हम कर सकते हैं। अब बात आती है के की, है ना। अब देखो बेटा के में तो एक ऐसे है, हम इस लाइन को भी सीधा खींच दे रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर जी, कोई दिक्कत नहीं। अब बात यल की आती है। यल को हम लोग क्या लिख रहे हैं? ऐसे लिख रहे हैं, थोड़ा सा रिलेट करके ऐसे लिख देंगे तो हमारा यल क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब यम की बात आती है। एम की बात आती है कि नहीं आती? हम यम को ऐसे लिख सकते हैं, यम बोलो, हम यम को ऐसे लिख देंगे तो 13 हो जाएगा। देखो हमें रिलेट करके याद करोगे बेटा, तुरंत जल्दी से याद हो जाएगा। हम बल्कि आपको ये हर क्लास में एक बार जरूर रिवाइज करा दिया करेंगे, है ना। एन को ऐसे लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं बेटा? हाँ सर जी एन को ऐसे लिखते हैं, हाँ तो हम एन को ऐसे लिख देंगे, कोई दिक्कत? एक सेकेंड बेटा, ये एन को हमने ऐसे लिखा ठीक है, तो ये हमारा 14 हो गया। देखो ये 14 हुआ कि नहीं हुआ? बोलो। ओ को हम लोगों को रट लेना है। ओ को क्या रटना है बेटा? ओ की वैल्यू कितनी होती है 15। यहाँ तक बात क्लियर हुई? अब बेटा पी की बात होती है। पी में हम लोग क्या करेंगे बेटा?
P में सर जी हम फिर से वाटर इमेज ले लेंगे, वाटर इमेज ले लेंगे तो हमारा हो जाएगा 16। अब बेटा Q की बात करते हैं, Q की बात करते हैं तो Q देखो हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, ये 17 समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ सर जी आ रहा है। अब R की बात कर लेते हैं, आगे की बात बढ़ लेते हैं ना। R हम लोग ऐसे लिखते हैं तो हम सर जी नीचे से भी कपड़ा पहना लेंगे इसको, तो ये 18 हो जाएगा। अब आगे बात करते हैं S की। S भाई साहब कैसे लिखते हैं? S को ऐसे हम लोग लिख देते हैं R, S हो गया है ये। और T, 20 बिस्किट खाते हो कि नहीं खाते हो? हाँ सर जी खाते हैं, T20 है ना। बात क्लियर हो गई? हाँ सर जी क्लियर तो हो रही है। U की वैल्यू बेटा कितनी है? 21। 21 को ऐसे लिख देंगे, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं 21। चलो अभी तक आगे लगाते थे, अब हम पीछे लगा लेंगे, ठीक। और V को आपको याद कर लेना बेटा, है ना। V को क्या कर लोगे? याद कर लोगे। अब बात आती है W की। W की बात आएगी कि नहीं आएगी? तो सर जी W हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन सर जी हम M और W में कंफ्यूज ना हो जाए। कंफ्यूज नहीं होगे बेटा, एक बार जब रट लोगे तो कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। अब बात X की आती है। X वो वाली X जो कभी तुम्हारा काट के चली गई बेटा। जब तक आप नौकरी नहीं पा जाओगे, बेरोजगार रहोगे, सब ऐसे काट के चले जाएंगे। इसीलिए हम लोगों को सबसे पहले क्या करना है बेटा, इस बार 2025 में आप लोगों को नौकरी दिलाना है। क्या करना है? आप भी मेहनत करोगे, हम भी मेहनत करेंगे। हम तो अपनी साइड से कर रहे हैं, लेकिन आप भी करिए और मिलके दोनों लोग इस मुकाम को हासिल कर लेंगे। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, मंजिल ने हौसलों की आंखों में आंखें डालकर कहा चल झुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। ठीक है बेटा, तो इस बार हम लोगों को क्या लेना है? सिलेक्शन ले लेना है। x की वैल्यू क्या करते हैं? x को ऐसे कर देंगे अगर हम, तो 24 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो y की बात आती है, y को ऐसे भी लिखा जाता है ना। तो y को ऐसे लिख देंगे तो 25 हिंदी में भी ऐसे 5 ऐसे ही लिखा जाता है बेटा, ठीक है। चलो, और वो जेड के सबको पता ही है 26 होता है। क्या होता है बेटा? जेड की वैल्यू कितनी होती है? 26। आई बात समझ में? यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या? हम लोग फिर से एक बार इसको रिवीजन करेंगे, कल करेंगे। इसको आप लोग अपने घर पे जाइएगा, अपने रूम पे इसको क्लियर करिएगा, इसी तरीके से इसको रिलेट करके याद करिएगा, आपको सारे नंबर याद। हाँ, एक चीज़ और ध्यान देना, अगर कोई तुमसे 19 का नंबर पूछे तो आपको सोचना न पड़े, तुरंत खट्ट से बता देना यस की वैल्यू होती है सर जी 19। उल्टा सीधा दोनों प्रकार से हम लोगों को नंबर्स याद होने चाहिए। और नंबर याद करने में सबसे पहले आप लोग इसको याद करिए, क्योंकि याद कर रहेगा तो आपको आगे का जो कोडिंग होगा हमारा, जैसे होता ना अपोजिट कोडिंग डिकोडिंग होती है, तो उसमें हम लोगों को ये नंबर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। चलो बेटा, और आज से आप लोग लग जाइए, अच्छे से तैयारी करिए। सामने एनटीपीसी का है, ग्रेजुएट नॉन ग्रेजुएट दोनों लेवल का है, वैकेंसी सामने पड़ी हुई है। उधर आपका ग्रुप डी पड़ा हुआ है, तो उसकी आरपीएफ की भी डेट आ चुकी है, 2 मार्च से शायद एग्जाम्स हैं। तो आप लोग मन लगा के, जोश के साथ, पूरे जुनून के साथ तैयारी करिए और दिखा दीजिए लोगों को, कि पड़ोसियों को ये दिखा दीजिए, रिश्तेदारों को दिखा दीजिए कि आप में भी दम है, आप में भी कुछ कर गुजरने की ताकत है, ठीक है बेटा। लेकिन आप लोग मन से तैयारी करिएगा, और जो जो पैटर्न हमने आपको पढ़ा दिया है, जो भी पैटर्न हमने आपको पढ़ा दिया है, उस पैटर्न में किसी भी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। किसी भी बुक्स को उठा लेना, किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की बुक्स को उठा लेना, कुछ भी कहीं से भी जो भी क्वेश्चन मिले आप उसको सॉल्व करना। और आपको अगर मजा नहीं आएगा तो भी बताइएगा, आपके सारे क्वेश्चन लगभग हो जाएंगे। आप लोग एक बार सॉल्व करिएगा, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व करोगे तब तक ये नहीं समझ में आएगा सर जी ने हमें पढ़ाया क्या है, ठीक है। चलो ठीक है बेटा, हम लोग आज का सेशन यहीं पे रखते हैं और मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ, जिसमें हम आपको क्या पढ़ाएंगे बेटा? पोजीशन पैटर्न पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे बेटा? पोजीशन पैटर्न को हम लोग क्या करेंगे? फॉलो करेंगे सर। चलो ठीक है बेटा, और आप लोग लाइक करिएगा, सेशन को सब्सक्राइब करिएगा, और अपने दोस्तों को शेयर भी करिएगा। आप लोग शेयर वेयर करते उरते हो नहीं।
ठीक है। तो हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप भी कुछ करिए हमारे लिए, ठीक है। चलिए बेटा, खुश रहिए, अपने बड़ों का सम्मान करिएगा, माता पिता का सम्मान करिएगा और जोर से तैयारी करिएगा, दिल जान लगा के। एक साल बचे हैं आपके पास, एक साल भी नहीं है, सिर्फ 6 महीने। 6 महीने आप लोग लग के तैयारी कर लोगे, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा और आराम से बढ़िया मस्त नौकरी करिएगा, ठीक है। चलो ठीक है, बाय, गुड। अपना टेक केयर बेटा, अपना ध्यान रखना, खुश रहिएगा, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। चलो ठीक है, बाय।